नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। एशियाई बाजार की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी 14,232 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। वहीं हांगकांग के बाजार में बिकवाली का दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद करीब 117 अंकों की बढ़त के साथ डाउ जोन्स में हमने क्लोजिंग देखी। एसएनपी और नैस्डैक में भी बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिला। इवेंट स्पेसिफिक आज का दिन रहने वाला है विदेशी बाजार के लिहाज से। तो समझ लेते हैं विदेशी बाजार में कौन से संकेत है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस करना है। विस्तार से एक बार जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ खास रहेगा आज? काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है मानसी, गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें तो एक तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं, पर आप अमेरिका के लिहाज से देखें तो आज बहुत बड़ा दिन है। एक तो जो जॉर्जिया में सेनेट के चुनाव हुए हैं, रन ऑफ इलेक्शन जिसे कह रहे हैं, उसके परिणाम आना बाकी है और काफ़ी क्लोज रेस है। अगर दोनों सीट्स डेमोक्रेट्स को जाती हैं तो फिर सेनेट में भी इनका जो मेजॉरिटी नहीं बट इवन हो जाएगा सेनेट का नंबर, और फिर वहाँ से ये जो अपने बिल्स पास कराने चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो वहाँ पर एक अहम परिणाम का इंतजार है। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती होने वाली है यूएस कांग्रेस में। तो जो ऑफिशियली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसका एक्चुअल नतीजा आज ही पता चलेगा। वैसे तो बाइडेन साहब जीत चुके हैं और परिणाम भी वही दिखाना चाहिए, बट ऑफिशियली ये आज घोषित किया जाएगा, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। एफओएमसी की जो बैठक हुई थी दिसंबर महीने के, उसके मिनट्स जारी होंगे। क्यों फेड ने एसेट खरीदारी नहीं बढ़ाई, इसकी क्या वजह है, वहां पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। अगर आप देखें तो बड़ी खबर इस समय आ रही है कच्चे तेल से। ओपेक नॉन ओपेक की जो बैठक हुई थी वहां से एक तो रशिया ने कहा है कि वो अपना आउटपुट बढ़ाने वाले हैं, पर उसको काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया से एक बड़ा ऐलान आया है। वो अपने उत्पादन में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करने वाले हैं फरवरी और मार्च के महीने में। इसकी वजह से हमने देखा है कि कच्चे तेल के दामों में कल शाम 5% की तेजी आती हुई दिखी। 10 महीनों के बाद पहली बार WTI के प्राइसेस $50 के पार जाते हुए दिखे। तो एक बड़ा उछाल आया है कच्चे तेल में। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो अपनी उत्पादन कटौती 1 मिलियन बैरल पर डे से करने वाले हैं आने वाले 2 महीनों के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में हमने रिबाउंड आते हुए देखा है। आधे से 1% की तेजी का माहौल रहा। वहां पर डाउ में हमने 170 अंकों का उछाल देखा। तो एक जो रिबाउंड आया है वो भी अच्छा संकेत है। अगर आप देखें तो लगभग सभी सेक्टर से पार्टिसिपेशन रहा, पर एनर्जी शेयर्स क्योंकि कच्चे तेल में जो एक्शन हुआ, इसके अलावा टेक्नोलॉजी और साथ ही इंडस्ट्रियल शेयर्स, वहां पर खरीदारी आई। बोइंग जो उनका एक इंडेक्स हैवी वेट है, वहां पर 4% का उछाल था, जिसकी वजह से डाउ को सपोर्ट आते हुए दिखा है। यूरोप के बाजार यहां पर मिला जुला एक्शन रहा। यूके में तो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है 15 फरवरी तक, पर उसके अलावा जर्मनी में भी लॉकडाउन के जो मेजर्स हैं उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जर्मनी में भी इस नए वेरिएंट के उछाल का डर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोना 2 महीनों की ऊंचाई पर है, $1950 के पार गया है। वहीं डॉलर यहां पर दबाव इस समय कायम है। बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजार से काफी सारे संकेत हैं जिस पर फोकस करना है। 3 बड़े ट्रिगर्स यहाँ पर जिस तरह से दीपांशु में बता रहे हैं। जॉर्जिया सेनेट चुनाव के परिणाम पर नजर रहेगी। वहीं आज यूएस राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती पर भी फोकस है। एफओएमसी बैठक के मिनट्स भी आने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। और इसी के साथ कच्चे तेल की चाल पर भी नजर रखें, क्योंकि वहां पर भी हम देख रहे हैं एक बड़ा उछाल बिल्कुल देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार देखें। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में 986 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 2286 करोड़ की बिकवाली आई है और डीआईएस कैश मार्केट में 490 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। तो वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं बड़ी बिकवाली और डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली। हालांकि कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से अब भी 986 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो यह है संस्थागत निवेशकों का कल का एक्शन। और अब आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार की शुरुआत मिली जुली यहाँ पर होती दिखी। इनफैक्ट अमेरिकी बाजार में अच्छा रिबाउंड बीती रात हमने देखा है और ट्रिगर स्पेसिफिक, इवेंट स्पेसिफिक दिन है। कैसे समझे इन संकेतों को? भारतीय बाजार के लिए फिर आज की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अमेरिकी बाजारों में तेजी उतनी हुई है जितनी भारतीय बाजारों को उम्मीदें थी। 3:30 बजे कल बाजार बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो कमोबेश सीमित दायरे में उतार चढ़ाव करके दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ अमेरिकी बाजार बंद होने में कामयाब रहे। तो ट्रेंड वहां पर फिर से एक दिन की गिरावट के बाद तेजी का बनता हुआ दिखा है, जो कि अच्छी बात है। हमारे बाजारों का जहां तक सवाल है, लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन से हम लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं हर रोज, तो मोमेंटम यहाँ स्ट्रॉन्ग है।
FIs की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े हैं, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग वायदा कारोबार में आई है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स। शुरुआत हो या हल्की कमजोरी मिले तो वहां पर खरीदारी करने के आपके लिए मौके होंगे। जो निफ्टी पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज है अब वो 14,000-14,050 की रेंज में निकल कर आ रही है। तो धीमे धीमे जो रेंज है वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है और आज के लिए अब 14,000-14,050 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वैसे तो 14,100 के नीचे जाना ही बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ही, लेकिन रेंज के लिहाज से इस पर आपको फोकस करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 14,250, 14,300 हल्की सी ऊपर की रेंज है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर हैं तो ऊपर के लेवल्स तो बहुत साफ नहीं है। लेकिन जो वायदा कारोबार के डेटा है वो बता रहे हैं कि 14,500 की तरफ धीमे धीमे बढ़ने की कोशिश हो सकती है निफ्टी की, अगर 14,000 के ऊपर टिके रहे तो ये ब्रॉड रेंज आपके लिए निकल कर आ रही है निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी ने कल लंबे समय बाद मेरे ख्याल से 8 सेशन के बाद 31,500 को पार किया, उसके ऊपर क्लोज हुए। सबसे बड़ी आवाज ये भी रही मानसी की 31,500 को पार करने के बाद उसके ऊपर क्लोज भी हो पाए। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए भी अब इवेंचुअली 32,500 32,600 की तरफ जाने की तैयारी है। एक छोटी सी रुकावट है 31,950 से 32,150 की रेंज में, 200 पॉइंट की रेंज ऊपरी स्तरों पर है प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से, और लोअर लेवल्स पर अब रेंज शिफ्ट होती दिख रही है। 31,300 से 31,500 ये वो रेंज है जो बैंक निफ्टी पर आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरावट में खरीदारी के मौके आज भी बनते हुए दिखेंगे। विदेशी बाजार से काफ़ी सारे इवेंट्स हैं और जिस पर फोकस रहेगा। अगर भारतीय बाजार की बात करें, निफ्टी में 14,000 से 14,050 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 14,250 से 14,300 ऊपरी रेंज जहां पर निफ्टी के लिए आप मानकर चल सकते हैं। 32,500 से 32,600 की तरफ कूच लगाता हुआ बैंक निफ्टी आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है आज। और इसके सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें 31,300 से 31,500, इसे बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चले। 31,950 से 32,150 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। चलिए खबरों वाले शेयर अब जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन है? कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है 10:30 बजे और जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रियल पैकेज पर विचार आ सकता है, तो यहां पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, आज टेलीकॉम कंपनी साथ ही इंटरनेट जायंट्स गूगल, फेसबुक और एप्पल के साथ मिल सकता है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर यहां पर चर्चा होने की संभावना है। गोदरेज कंज्यूमर Q3 अपडेट आया है कंपनी की तरफ से और मांग में स्थिति दुनिया भर में दिख रही है। तिमाही आधार पर देखें तो पिछली बार के मुकाबले लो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ संभव है, जो कि एक अच्छा अपडेट आपके लिए है। वॉल्यूम्स में सुधार की उम्मीद आ रही है। सोप्स, हेयर कलर्स, इंसेक्टिसाइड यहां पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। पर्सनल और होम हाइजीन कैटेगरी पर भी कंपनी का फोकस बना हुआ है। एसीसी झारखंड में सिंदरी में नया ग्राइंडिंग यूनिट कंपनी ने शुरू करा है। नई फैसिलिटी से जो इनकी सीमेंट कैपेसिटी उसमें 1.4 मिलियन टन पर एनम की बढ़ोतरी होगी और इससे ही अब कुल कैपेसिटी 3 मिलियन टन पर एनम से बढ़कर लगभग 4.5 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी। BEML लगातार यहां पर अच्छे ऑर्डर विन के संकेत आ रहे हैं और कंपनी को 750 करोड़ का हाई मोबिलिटी वाहनों के सप्लाई के लिए रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिला है। 1 साल के अंदर यह सप्लाई किया जाएगा। कॉनकॉर इनके विनिवेश पर नजर है, उससे पहले सब्सिडरीज को अपने साथ विलय करने की तैयारी में है कंपनी। कॉनकॉर एयर, सिडकुल, कॉनकॉर इंफ्रा और पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रा का विलय करने की योजना है। हीरो मोटोकॉर्प यहां पर नजर रखिए। LIC ने कंपनी में हिस्सा बढ़ाया है, हिस्सा 7.1% से बढ़ाकर 9.16% किया है। और फाइनली UTI AMC मेरे एसेट म्यूचुअल फंड ने कंपनी में हिस्सा 4.98% से बढ़ाकर 5.03% किया है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा और आपको बता दें कि हम हमारी नई और खास पेशकश कल से आपके लिए लेकर आए हैं। आपके बजट में सस्ता शेयर, जो हर रोज एक खास पेशकश दिन के दौरान आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बजट 2021, आपके बजट में कौन सा सस्ता शेयर है ये 9 बजे सबसे पहले आप देख पाएंगे जी बिजनेस पर। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए उसे देख लेते हैं। MFSL और दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल्स। पहले लेते हैं MFSL, जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इंश्योरेंस के बिजनेस में। तो यहाँ पे जनवरी महीने की 720 की कॉल लेने की मैं सलाह दे रहा हूँ। 26 रुपए 40 पैसे जो लास्ट क्लोज है वहाँ पे लिया जा सकता है और स्टॉप लॉस रखे हैं इसमें 22 रुपए। टारगेट रहेगा 33 रुपए का। अपोलो हॉस्पिटल्स वो भी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, तो मैं सलाह तो ये दे रहा हूँ कि जनवरी 2600 की कॉल 63 रुपए ली जा सकती है। 51 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा नीचे लेना तो थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं।
लेकिन स्टॉप लॉस वहीं का वहीं रहेगा 51 रुपए का एक, और टारगेट आपका रहेगा 80 रुपए। ध्यान रखिए 5 या 6 दिन से ज्यादा अगर ये ऑप्शन चले तो फिर इनसे निकल जाइए, बिकॉज उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो दो कॉल्स हैं आपके पास। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पर 720 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से आती हुई 33 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखें। 22 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाएं। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर 2600 की कॉल खरीदने की राय आती हुई, यहाँ पर टारगेट 80 के ध्यान में रखकर चलें। 51 का स्टॉप लॉस। हर रोज हर शाम हम हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल आपके लिए लेकर आते हैं, जहाँ पर दिन का पूरा जायजा और साथ ही ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपको विस्तार से बताते हैं। तो अगर कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे बाजार आज और कल हमारी एक खास पेशकश देखना आप बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 5 कॉल्स हैं, 5 की 5 कॉल्स आज खरीदारी की आई है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से। गुजरात गैस, यहाँ पर कल हमने 3% तक की बढ़त देखी। अच्छा मोमेंटम गैस से जुड़े शेयरों में देखने को मिल रहा था। इसी के चलते मोमेंटम और तेजी कायम रहने की संभावना, यहाँ पर और ज्यादा खरीदारी की जा सकती है। 410 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। 375 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा गुजरात गैस में खरीदारी की राय। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की मेघमनी ऑर्गेनिक्स और टाटा मोटर्स दोनों पर खरीदारी की राय है। मेघमनी ऑर्गेनिक्स करीब 5% तक की बढ़त दिखा चुका कल के ट्रेडिंग सेशन में, यहां से और ज्यादा तेजी की गुंजाइश। 92 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस 83 का, 92 के टारगेट्स 83 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। टाटा मोटर्स यहां पर भी खरीदारी की राय। 186 के स्टॉप लॉस के साथ 204 का एक टारगेट मानकर चले, खरीदारी कीजिएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि कोचीन शिपयार्ड में खरीदारी की जा सकती है। 400 के लक्ष्य को आप मानकर चल सकते हैं। 379 का एक स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाइएगा। और साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करीब 4% की बढ़त कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने दिखाई है, यहां से और ज्यादा तेजी की गुंजाइश। 1145 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर चलें। 1099 का स्टॉप लॉस लगाकर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी खरीदारी की जा सकती है। तो 5 कॉल्स खरीदारी की। चलिए मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ते हैं। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक आप जुड़ गई हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले मार्केट पर आज के लिए आपका आउटलुक। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मार्केट तो बहुत अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी कल ब्रेकआउट आ गया है। मुझे लगता है कि दोनों इंडेक्स अभी भी चल सकता है। बैंक निफ्टी में फ्रेश मोमेंटम देखने को मिला है। 31,600 के ऊपर आके बैंक निफ्टी बंद भी किया है। तो मुझे लगता है कि अभी दोनों इंडेक्स में खरीदारी करने का सलाह देना है। रहा सवाल निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि निफ्टी जब तक 14,150 के ऊपर है तब तक कोई भी डीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। 14,130 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपसाइड 14,280 से 14,320 ये मेरा टारगेट होगा। हो सकता है कि एक से 2 दिन के बीच में निफ्टी 14,300 का लेवल भी छू सकता है। आज भी हो सकता है, पर अगर इंट्राडे करेक्शन मिलता है तो ही खरीदना है। 14,100 के आसपास जितना नजदीक होगा उतना ही बेहतर है। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट के बाद आज कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह देना है। 31,550 तक का लो वेट के लिए वेट करना बेहतर है, क्योंकि 31,500 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है। उससे पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं लगता है। और इनिशियल जो टारगेट्स मैंने रखा है वो 31,950 से 32,200 का टारगेट रखा है मानसी। जब ये बैंक निफ्टी 32,200 का लेवल पार करेगा तब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट और देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो 31,950 से 32,200 का टारगेट के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स को भी कोई भी डीप में खरीदने का सलाह है। ठीक है, तो दोनों ही इंडेक्स में किसी भी गिरावट पर खरीदारी की राय सिमी की तरफ से। सिमी आज के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन कौन से दे रही हैं आप? कोफोर्ज में खरीदारी करने का सलाह होगा। कोफोर्ज कल भी चला था, आज भी चल सकता है। 2840 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। पहला टारगेट होगा 2920, 2950, 2975। ये तीनों टारगेट्स के लिए कोफोर्ज को खरीदने का सलाह है। कोटक बैंक में कल एक करेक्शन के बाद हल्का करेक्शन लास्ट कुछ दिनों से था, उसके बाद कल एक बुलिश हैमर लाइन देखा था, तो उसके बाद मुझे लगता है कि कोटक बैंक आज परफॉर्म कर सकता है। रिकवरी इसमें एक्सपेक्टेड है, तो 1940 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें। और पोजिशनली मुझे लगता है कि 1987 का पहला टारगेट और 2010 का दूसरा टारगेट के लिए कोटक बैंक को भी खरीदा जा सकता है। दोनों स्टॉक जो मैंने दिए हैं, आज अगर टारगेट हासिल नहीं होता है और स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट रहता है तो ये दोनों पोजीशन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए पकड़ के रखना है। बिल्कुल सिमी, 2 सेक्टर्स पर आपसे राय जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो आईटी स्पेस, कल दमदार एक्शन, आउट परफॉर्मेंस कहीं से अगर आ रही थी तो आईटी सेक्टर से ही देखने को मिली। करीब 659 पॉइंट्स की बढ़त के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड देखा है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र की बैंक्स जो हैं वहां पर भी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड दिखा। सेक्टर स्पेसिफिक आज का दिन कैसा लग रहा है, पर्टिकुलरली इन 2 सेक्टर्स पर आपकी राय क्या होगी?
मुझे तो आईटी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आईटी में अभी भी मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। सामने इन्फोसिस टीसीएस का रिजल्ट भी है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के सीजन है और रिजल्ट इस बार एक्सपेक्टेड भी है अच्छा। तो पूरा आईटी बैंक अच्छा लग रहा है मानसी, और ऑलमोस्ट सब स्टॉक में, सारे स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है और परफॉर्मेंस भी ऐसे दे रहा है कि एक दिन अगर ब्रेकआउट होता है, दूसरा दिन नेक्स्ट डे उसमें खरीदारी करने जाओ तो शायद उस दिन कोई मूवमेंट नहीं होगा, कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद फिर से वापस एक बार ब्रेकआउट होता है। तो सारे आईटी स्टॉक जो है मिड कैप से छोटे कैप का जो आईटी वो भी अभी अच्छा लगने लगा है। आईटी मेजर्स तो ठीक ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरा आईटी पैक में मुझे लगता है कि मोमेंटम अभी भी मेंटेन होना चाहिए। रहा सवाल प्राइवेट बैंक्स की, तो मुझे लगता है कि उसमें एक जबरदस्त रैली देखा गया था लास्ट एक्सपायरी में, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाया है। लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से प्राइवेट बैंक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा है, पर कल का सेशन में जो बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट कल आया है वो निजी बैंक का सहारा से ही आया है और मुझे लगता है यही बैंक अभी परफॉर्म करने वाला है। कल एक्सिस बैंक में अच्छा खरीदारी देखा गया था, मैंने सुबह कॉल भी दिया था, पूरा टारगेट एक ही दिन में हासिल हो गया था। तो आज मुझे लगता है कि मैंने आज कोटक बैंक का भी बाय कॉल दिया है और मुझे लगता है कि कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये चारों बैंक में अच्छा खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। इंडसइंड बैंक भी लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी दिखाया है। पूरा सेक्टर अच्छा लग रहा है अमानसी। मुझे लगता है कि छोटा सा जो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था वो खत्म हो चुका है। अभी नया रैली इसमें देखने को मिलना चाहिए प्राइवेट बैंक्स में। बिल्कुल सिमी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोफोर्ज, कोटक बैंक दोनों पर सिमी की तरफ से राय यहाँ पर आती हुई खरीदारी की। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर देखें तो निजी बैंक क्षेत्र उन्हें पसंद आ रहा है। कमोडिटी बाजार का अपडेट अब जान लेते हैं। हमारे साथ आनंद राठी से एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोने चांदी की चाल लगातार हम एक्शन देख रहे हैं और हमने देखा कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़त बिल्कुल जारी है। सोने के मुकाबले चांदी में आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, आपकी राय दोनों पर क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड लगातार बढ़ रही है, कल के सेशन में देखे तो लगातार 8वें दिन के लिए हमने एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ में बाइंग मोमेंटम देखा था एंड डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस आ गई है और जिसके पीछे हमने नॉट ओनली गोल्ड एंड सिल्वर एंटायर कमोडिटी पैक में एक बाइंग मोमेंटम देखा हुआ है। आई थिंक वो अभी भी कंटिन्यू ही करेगा। गोल्ड में थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल हूँ लॉन्ग करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग इन सिल्वर। सो गोल्ड फेब्रुअरी बाय एट 51,700, 51,600 स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 51,900। ओके, तो ये राय फिलहाल बुलियन मार्केट पर। लेकिन जिगर, साथ ही कच्चे तेल की चाल बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खासतौर से फरवरी और मार्च के उत्पादन में कटौती का जो ऐलान हुआ है उसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट है और WTI ने 10 महीनों बाद $50 का स्तर जो है उसे छुआ है। कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया क्या है? काफी टाइम के बाद एक ट्रेंड में चेंज देखा हुआ है। $50 के ऊपर वापस से भी ट्रेड कर रहा है। कल जो ओपेक की मीटिंग का आउटकम आया था वो काफी पॉजिटिव था प्राइसेस के लिए। सऊदी अरेबिया प्रोपोर्शनेटली कट करेगा जितना कजाकिस्तान और रशिया अपना प्रोडक्शन थोड़ा बहुत बढ़ाएगा, पर ओवरऑल ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ओवरऑल बाकी ओपेक के मेंबर्स प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने वाले हैं फरवरी ऑनवर्ड्स, सो सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। फरवरी क्रूड अगर 3660 पे मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 3610 is a stop loss and 3750 is target। बिल्कुल। और जिगर, साथ ही बेस मेटल्स की चाल लगातार एक्शन में। बेस मेटल्स कल पूरे दिन दिखते हुए नजर आए और पर्टिकुलरली कॉपर में काफी एक्शन रहा। करंट लेवल्स को देखते हुए आपकी राय क्या होगी? आई थिंक कॉपर वंस अगेन इज गोइंग टू हिट ऑल टाइम न्यू हाई ऑन द MCX। मैन्युफैक्चरिंग PMI भी काफी अच्छे आ रहे हैं, यूएस हो या फिर चाइना हो या जर्मनी हो। डॉलर इंडेक्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कॉपर में अगर थोड़ा बहुत डिप आता है 615 के आसपास, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 615, 612 स्टॉप लॉस एंड 620 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए ये कमोडिटी बाजार का अपडेट, लेकिन अब क्विकली आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बता देते हैं। फाइनेंशियल्स पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है और रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, कौन से स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी है आपको बता देते हैं। HDFC बैंक खरीदारी की राय यहाँ पर दे रहे हैं, लक्ष्य जो है 1620 से बढ़ाकर 1730 इन्होंने कर दिए हैं। ICICI बैंक पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है, लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। 600 से लक्ष्य जो है उसे बढ़ाकर 660
670 किया है। वहीं एक्सिस बैंक में भी 700 से लक्ष्य को बढ़ाकर 800 कर दिया है। खरीदारी की राय यहां पर भी बरकरार। कोटक पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जेफरीज की रिपोर्ट में खरीदारी की राय 2170 से लक्ष्य 2280। इंडसइंड बैंक पर 1030 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। वहीं एसबीआई की अगर बात करें, यहां पर भी टारगेट्स 270 से 340 कर दिए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक का अंडर परफॉर्म रेटिंग है, लक्ष्य 25 से बढ़ाए इन्होंने 30 के किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अंडर परफॉर्म रेटिंग है, लक्ष्य 38 से बढ़ाकर 50 कर दिए हैं। और एचडीएफसी लिमिटेड में लक्ष्य को 2500 से बढ़ाकर 3170। और अंत में आईसीआईसीआई प्रू, यहां पर लक्ष्य को 500 से बढ़ाकर 630 किया। तो जेफरीज की रिपोर्ट में पर्टिकुलरली फाइनेंशियल्स पर फोकस किया गया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।